यस सर। ऑलराइट, तो ठीक है, तो इसलिए ये न्यू प्रोडक्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे होना नहीं चाहिए। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट कहाँ होना चाहिए था, सेलर वाले स्क्रीन में होना चाहिए था ना। ठीक है, तो ये बटन एक तरह से हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से। प्लस ये जो मैनेजमेंट वाला भी जितना हमने यहाँ पे चीजें दिया प्रोडक्ट का मैनेजमेंट का, दिस ऑल्सो शुड नॉट बी देयर। ठीक है, कॉमन जगह में नहीं होना चाहिए था ये। ठीक है, तो एक बार रीथिंक किया जा सकता है इस चीज को। ठीक है, वी कैन रीथिंक, ठीक है, द होल सिनारियो एक्चुअली। ठीक है, कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए यहाँ पे, कि एक, अच्छा, होम पेज होना उससे मतलब नहीं, हम मॉड्यूलर टेस्ट कर रहे हैं ना अभी तो। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है ही हमेशा कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज, जैसे हम यहाँ प्रोडक्ट्स में एंटर करते हैं तो देखिए प्रोडक्ट्स वाले में चले गए। ठीक है, फिर अगर नया प्रोडक्ट में जाना है तो उसके लिए भी था ना हमारे पास ऑप्शन। एक बार पीछे आते हैं, ये देखिए ना, तो इफ आई हैव टू गो टू, ठीक है, वो जो फॉर्म है हमारा, उस फॉर्म में जाना है तो देखिए ये है हमारे पास में। तो लोकल होस्ट, ठीक है, 8000 इट वॉज। और उसके बाद में जैसे नया सेलर क्रिएट करना है, सेलर रजिस्टर करना है, तो हमारे पास में सेलर, उसके बाद में CREAT क्रिएट करके था हमारे पास, है ना। तो उसमें जाते हैं तो देखिए नया सेलर क्रिएट करने का फॉर्म आ जा रहा है हमारे पास में, है ना। ठीक है, तो ठीक है, तो लाइक दैट इंडिविजुअली हम बना सकते हैं पेजेस, है ना। ठीक है, इंडिविजुअल पेजेस बना सकते हैं, और उसके बाद में वो पेजेस, तो अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट पेज जो है, जो अभी हमको दिख रहा था यहाँ पे, दिस प्रोडक्ट पेज कैन बी यूज बाय, ठीक है, सेलर, ये है ना। ठीक है, ये पेज जो है वो सेलर यूज कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे सारा ऑप्शन हमने दिया हुआ है, जैसे डिटेल्स देखने का ऑप्शन हमने दिया हुआ है, जो अभी तक नहीं काम कर रहा है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, क्योंकि नहीं, एडिट का तो दिख रहा है काम कर रहा है यहाँ पे, फॉर्म तो आ रहा है। ठीक है, डिलीट का नहीं काम कर रहा है, बट एडिट का फॉर्म आ जा रहा है, देखिए। ठीक है, फॉर्म इज अवेलेबल, बट ठीक है, अगर कुछ चेंज करूँ मैं यहाँ पे, ड्यूरासेल का एल हटाते थोड़ा देर के लिए, सबमिट करते हैं, तो यस, काम तो कर रहा है, अभी एडिट वाला काम कर रहा है, यस इट्स वर्किंग, है ना। ठीक है, एडिट वाला पोर्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हम दे सकते हैं सेलर को, ये सेलर का पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, जो ये है, क्या नाम है, अ, जो हमारा एडमिन है, ठीक है, एडमिन देखिए, बट उसको, ठीक है, डिटेल से मिल जाए। ठीक है, बट एडिट एंड डिलीट उसके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो फीचर उसके पास में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके, ठीक है, तो चलिए डायग्राम के पीछे हम बाद में भागेंगे, अभी हम कोशिश करते हैं कि देखिए अभी स्पेशली आपके लिए भी है ना, ठीक है, स्पेशली आपके लिए भी क्या है कि अभी इस स्टेज में, ठीक है, कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप डायग्राम में डालेंगे, देखिए ऑलरेडी टाइम बहुत लग गया है। ठीक है, मतलब टाइम लग जा रहा है इसमें। ठीक है, तो अभी हम इस पे वो करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, लेट्स वर्क ऑन विजुअलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना, और उसके बाद में कोड लिखने पे ज्यादा ध्यान देते हैं फिलहाल, है ना। ठीक है, कोड लिखने पे ज्यादा, मतलब काम में दे देता हूँ, आप काम करने की कोशिश कीजिए, आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर नाउ। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे प्रैक्टिस अभी ज्यादा करवाना है। ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादातर जो इंटरव्यूज होगा उसमें यही सब टाइप की चीजें आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, कोड लिखने आना चाहिए ज्यादा अच्छा से, है ना? ठीक है, तो सच थिंग्स यू डू मोर फर्स्ट, है ना? ठीक है, फिर बाद में हम देखते हैं डायग्राम्स वगैरह पे और काम करते लेटर ऑन, है ना? ठीक है, या रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं हम, कि जब बन जाएगा हमारा उसके बाद में हम डायग्राम्स बना सकते हैं, मतलब समझने के लिए फिलहाल। ठीक है, बट दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, विजुअलाइजेशन देखना, ठीक है, सिचुएशन को देखना। तो जैसे रफली हम लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे यूज केस बुक्स में आपने देखा था कि मतलब लिखना जरूरी है वहां पे भी, है ना? ठीक है, कि आप लिख के बता सकते हैं क्या होना चाहिए, कब क्या नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, इस तरह से। तो हम एक इनफॉर्मल तरीका अपनाते हैं पहले। ठीक है, लेट्स यूज अ वेरी इनफॉर्मल वे टू फर्स्ट प्रेडिक्ट क्या होना चाहिए सिस्टम में, क्या नहीं होना चाहिए, ना? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एकदम नया से फ्रेश से सोचते हैं सिस्टम में क्या होना चाहिए। ठीक है, जब ये सिस्टम एकदम फ्रेश होगा, ठीक है, व्हेन द सिस्टम इज फ्रेश, ठीक है, तो ऑब्वियसली एडमिन के लिए कुछ चीजें होगा जो अभी हम विजुलाइज नहीं करते, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। ठीक है, बट व्हेन द सिस्टम इज न्यू एंड वेरी फ्रेश, कुछ नहीं है उसके अंदर में, ठीक है, तो मे बी, अच्छा, अगेन जो हम लोग एडमिन एडमिन बात कर रहे हैं, ठीक है, एडमिन में भी, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स होंगे, ठीक है, इनमें भी अलग अलग टाइप का रोल होगा। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स का भी अलग अलग रोल हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए एक मान लीजिए अमेजोन जो कंपनी है, ठीक है, वी आर टॉकिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अमेजोन का जो बिजनेस वाला पार्ट होगा, जहाँ पे कि ये लोग वो अमेजोन जो .com है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है लोग, है ना? ठीक है, नॉट द टेक्निकल टीम। तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई ना कोई, ठीक है, दिल बी सम, मतलब ये कोई ना कोई क्या होगा, CEO है वहाँ पे। ठीक है, तो जो ओवरऑल डिसीजन ले रहा है, ठीक है, रिगार्डिंग एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, फिर कोई मतलब अलग अलग लेवल का हेड्स होगा असल में वहाँ पे ना। ठीक है, तो कोई अकाउंट हेड होगा, ठीक है, कोई ऑपरेशंस हेड होगा, ठीक है, कोई लॉजिस्टिक्स देख रहा होगा। ठीक है, बिकॉज अब ये तो अमेजोन ही वो कर रहा है ना, मूव कर रहा है चीजों को आजकल, है ना? ठीक है,
ठीक है, वो जो एंड पार्टीज है वो कौन है नहीं पता, ठीक है, एंड पार्टीज कौन है नहीं पता, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मैनेज करने का काम तो अमेजोन को ही करना होगा। जैसे देखिए, आई हैव बिन एसोसिएटेड विद टेलीकॉम इंडस्ट्री, है ना, एक समय में करियर में टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी काम करता था मैं थोड़ा दिन के लिए, ठीक है। तो उस समय मैंने देखा हुआ था, ऑल दो जो सिम कार्ड है, ठीक है, वो एकदम मतलब अब तो फिर भी सिनेरियो चेंज हुआ है ना, अब आपको पान का दुकान में सिम कार्ड नहीं मिलता है, ठीक है, बट एक समय था, याद है, जब आपका पान का दुकान में रिचार्ज हो रहा था, ठीक है, वहां पे सिम कार्ड सेल हो रहा था, ठीक है। ऐसे ऐसे भी हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, जमाने के साथ में चीजें चेंज होता है, इसलिए मतलब मतलब आदमी को थोड़ा सा ओरिजिनल रहना भी जरूरी होता है। जैसे पान दुकान वाला आज भी पान बेच रहा है, ठीक है, वो अब रिचार्ज नहीं बेच रहा है, बट बीच में क्या हुआ था, वो लोग पान को छोड़ के रिचार्ज ही बेचना चालू कर दिया था, मतलब पान को कम ध्यान दे रहा था, वो लोगों को लग रहा था रिचार्ज में बहुत फायदा है, चलो रिचार्ज बेच लो, है ना, ठीक है, इस तरह से। बट अल्टीमेटली देखिए, घूम फिर के फिर वो लोग को पान में आना पड़ा, ठीक है, बिकॉज रिचार्ज का काम अब कस्टमर अपना से कर रहा है, तो बहुत कम। मेरे चौक पे लगभग सब वो मोबाइल का दुकान बंद हो चुका है, ठीक है, एक्सेप्ट एक बड़ा मोबाइल का दुकान है, वही चल रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो जो सेल कर रहा है, रिपेयर वाला लोग लगभग लोग बंद हो गया अभी, ठीक है, बिकॉज आजकल रिपेयर लोग कम ही करा रहे हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, मोबाइल फोन खरीद लेते हैं अगर खराब होता है तो, है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट पीपल दे आर डूइंग। तो आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे अब हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग के लिए मोबाइल फोन इंपॉर्टेंट है, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट ऑल्सो, मेरे लिए कम्युनिकेशन डिवाइस है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। इवन लैपटॉप्स ऑल्सो मेरे लिए शो ऑफ का पीस नहीं, मेरे लिए काम का सामान है, ठीक है। देखिए, ऑल दो मैंने नया लैपटॉप लिया, बट अभी मैं पुराना लैपटॉप को चला रहा हूँ, है ना, ठीक है। और मतलब क्लास लेने के लिए वही चल रहा है। हाँ, बाहर क्लास ले रहा हूँ क्योंकि अब स्क्रीन तो उसका काम नहीं कर रहा है, तो बाहर जब क्लास लेने जाता हूँ तो आई हैव टू यूज द न्यू वन, ठीक है। लेकिन अब ये यहाँ पे तो मैंने डेस्क पे सेटअप करके रख दिया है, अब इसी से आराम से काम होता है। बस ऑन करने के टाइम में थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, अदरवाइज चल जा रहा है, ठीक है। बट अब बाहर में बहुत लोग हैं, ठीक है, जिनके लिए मोबाइल फोन, क्या मोबाइल फोन एक मतलब आप स्टाइल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फॉर देम इट्स मोर देन अ मोबाइल फोन, ठीक है, उसके लिए उन लोगों के कंपेनियन है। दिन भर उसी में सब चीज करते हैं, तो कोई रील्स बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब उसी में कर रहा है, ठीक है। तो अब मतलब साल 2 साल में आजकल आदमी क्या कर रहा है, मोबाइल फोन चेंज कर रहा है, ठीक है, किसी को दे दिया या बेच ही दिया, आजकल मतलब बेचने में भी लोग चालाक मतलब एक्सपर्ट हो गया, ठीक है, तो दे आर सेलिंग एंड देन दे आर बाइंग अ न्यू वन, है, ठीक है। तो दे आर डूइंग दैट। तो लगभग लगभग खत्म हो गया हमारे यहाँ, ठीक है। तो बट एक समय में, ठीक है, कि जैसे सिम कार्ड छोटा सा दुकान में मिल जा रहा था, रिचार्ज छोटा सा दुकान से हो रहा था, ठीक है। तो बट स्टिल कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव होता था जो दिन भर घूमता था मार्केट में जाके और लोगों को मोटिवेट करता था सिम सेल करने के लिए, ठीक है, या देखता था कितना सिम सेल हो गया। उनका जो फॉर्म्स होता था वहां पे, फॉर्म्स उठा के लेके जाता था, मतलब सारा तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करता था, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी तरह से ऑल दो लॉजिस्टिक एग्जैक्टली अमेजोन का एग्जीक्यूटिव्स नहीं कर रहा है, ठीक है, वो लोकल आदमी लोग होता है, ठीक है। बट मतलब एक इस तरह का टीम क्रिएट करने वाला एक डिपार्टमेंट है ना वहाँ पे भी, जो इस सब का ध्यान रखेगा, ठीक है, कि क्या सामान कहाँ गया नहीं गया, ठीक है, ठीक से पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, सारा चीज ग्रीवेंस कंट्रोल ये सब है ना, लाइक दैट। तो अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स भी अलग अलग टाइप का है, देखिए, अगर सही मायना में अगर हम बिजनेस को देखें तो, है ना, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं इसको इसको छुपा के रखता हूँ, इस पे बात नहीं करते हम लोग, बिकॉज अगर इसको इसको लेके चलेगा तो फिर एक बहुत लंबा सा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इन अ वेरी सिंपल, तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं अभी फिलहाल, ये दिमाग में रखने वाला बात है सिर्फ, तो बाद में फिर हम देख सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले, ठीक है, तो बिना सप्लायर बिना प्रोडक्ट का हमारा ई कॉमर्स बिजनेस नहीं स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, तो दैट इज वाई वी स्टार्टेड विद सप्लाई एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए सप्लायर का सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी हम स्पेशली मतलब वो वर्क फ्लो के हिसाब से बात कर रहे हैं, हम फ्रंट एंड बैक एंड कुछ बात नहीं कर रहे, वर्क फ्लो के हिसाब से बात कर रहे हैं कि सप्लायर का सेल्फ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, एक फॉर्म मिलना चाहिए सप्लायर को, ठीक है। फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ये बनाना होगा हमको, जो मॉड्यूल्स, ठीक है, ये चाहिए। और उसके बाद में जब ये हो जाता है तो एक कंफर्मेशन पेज चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है, वी वांट अ कंफर्मेशन पेज, है ना, ठीक है। एक कंफर्मेशन पेज, और उसके बाद में वो रिडायरेक्ट हो जाए अपना डैशबोर्ड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो बन चुका है, ठीक है, वी हैव अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक, हाँ ठीक है, वी हैव अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। चले जाते देख लेते हैं। तो देखिए, ये है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा है, ठीक है। एंड ये वाला को फिलहाल हम छुपा के रख सकते हैं एक तरह से, है ना, ठीक है, ये सेलर्स को छुपा के रखा जा सकता है, ठीक है। सॉरी,
इसको छुपा के रखा जा सकता है, बिकॉज अब ये लिस्ट तो किसी को दिखना नहीं चाहिए ना, ये तो थोड़ा सा डेंजरस लिस्ट हो गया एक्चुअली में। देखिए ठीक है, सारा सेलर्स का कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब चीज आ गया यहाँ पे ना। तो दिस लिस्ट इसको। शुड बी हिडन एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यस सर। अगर ये होगा तब भी आप। तो इसको मतलब सिक्योर करना पड़ेगा ना इस चीज को, ठीक है, कि ये सिर्फ ऑथराइज लोग सर ही देख आवाज सके आ रही इसको। है? हाँ यस बोलिए सर। बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर वो कह रहे आवाज आ रहा है सर, एक्सपोज हो जाएगा सर, मतलब एक दूसरे से। हाँ ये बिल्कुल मतलब। बिल्कुल, है ना। यस सर। तो मतलब सिर्फ जो ऑथराइज्ड यूजर है बस उसी के पास जाना चाहिए, ठीक है, दूसरा किसी के पास नहीं जाना चाहिए ये चीज़, है ना, ठीक है। तो चलिए इसको यस सर। बाद में सिक्योर करने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को, है ना, कि ये वाला जो मतलब सेलर्स वाला जो ये है जो हमारा पेज है, ठीक है, तो ये सिर्फ मतलब कुछ ऑथराइज लोग ही खोल पाए ना, ठीक है। तो चलिए क्रिएट जो है, ये तो फॉर्म है, इसके अंदर में ये खुलना चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रिएट। अब जैसे अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे अभी कुछ भी हम डाल देते हैं यहाँ पे, तो सेलर नेम, ठीक है, तो कोई भी एक कंपनी हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे सपोज, ठीक है, कि SUBHASH सुभाष कुमार, ठीक है, NSON रिटेल, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे SUBHASHKUMAR, और एक कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ईमेल आईडी डाल दिया हमने कि SKSR डॉट, ठीक है, MUZAFFAIRPUR gmail.com, ऐसे करके इसका ईमेल आईडी हो गया, ठीक है, GSTIN। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड समथिंग। और इसमें क्या होता है, ये 10 ये हो गया, ठीक है, देन यू हैव द प्रेमिसेस कोड, ठीक है। फिर और क्या क्या होता था, एक स्टेट कोड होता था पहले, तो 10, ठीक है, देन प्रेमिसेस कोड, ठीक है। नहीं नहीं, ये 10 तो शुरू में ही होता था असल में, ये 10 तो शुरू में ही होगा। 10 विल बी, तो ये 13 12 हो गया। फिर ये आ गया प्रेमिसेस कोड, एक फ्यूचर के लिए रखा गया है, और एक चेक चेक सम है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पैन है, लाइक दिस। तो आप सबमिट कर देते हैं। अब देखिए सबमिट के बाद में कंफर्मेशन पेज आना चाहिए, जबकि हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में रिडायरेक्ट होकर यहाँ आ जा रहा है ना, ठीक है, देखिए बना और रिडायरेक्ट होकर यहाँ पे आ गया। तो अब इस चीज़ को चेंज करना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये काम आप ही को दे देते हैं, ठीक है, कि अब ये जो नया हमारा डेवलपमेंट उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं काम करने का चीज़ें, ठीक है। तो लेट्स कम हियर, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो बैकलॉग में डाल देते हैं हम लोग। तो अभी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, शायद आपने काम करना स्टार्ट नहीं किया होगा, हालांकि शायद यही हमने बनाया था, देख लेते हैं एक बार। तो इसमें कोई डिस्क्रिप्शन तो दिया हुआ नहीं एक्चुअली मैंने, ठीक है, नथिंग, नो डिस्क्रिप्शन हैज बीन गिवन। तो यस सर। ये हो सकता है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग चाहने से, ठीक है, इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, इसी में एडिट कर देते हैं कि यस सर। मॉडिफाई सेलर सेल्फ रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन एडिट है, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं यहाँ पे कि MODIFI मॉडिफाई SELL सेलर सेल्फ रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, ठीक है, एज सच, ठीक है, इट LNDS lands, ठीक है, टू अ CONFIRMATN confirmation page, है ठीक है, rather than the list of sellers। होपफुली समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है, कि हम लोग को क्या करना है, इसको जो सेलर सेल्फ रजिस्ट्रेशन मॉडल है उसको मॉडिफाई करना है, ताकि एक कंफर्मेशन पेज में चला जाए वो, है ना, ठीक है, लैंड कर जाए। तो अभी कहाँ जा रहा है, अभी तो जा रहा है लिस्ट ऑफ सेलर्स में, वहाँ नहीं जाए, एक कंफर्मेशन पेज, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख देना होगा तो एज रिक्वायर्ड, ठीक है, अ कंफर्मेशन पेज, ठीक है, कंफर्मेशन पेज शुड ऑल्सो बी क्रिएटेड, है ना, एक कंफर्मेशन पेज भी क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अ, और हाँ ऑल्सो, यहाँ पे कैसे स्टार्ट कर, चले ऑल्सो से स्टार्ट करते हैं, ऑल्सो ऑल्सो लिंक, ठीक है, टू सेलर डैशबोर्ड, ठीक है, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है।
तो ये भी कर देना हम लोग को कि एक सेलर डैशबोर्ड के साथ में भी इसको लिंक कर देना है हम लोग को, है ना, ठीक है। यू टू लिंक इट टू द सेलर डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड बाद में बनेगा, अभी उसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली, यहाँ पे ये डाल देते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। विद इन मतलब फ्यू मिनट्स भी बन सकता है चाहने से, ठीक है। तो मैं इसमें आज ही का ड्यू डेट डाल देता हूँ, आई एक्सपेक्ट कि आज ये खत्म हो जाना चाहिए ये वाला मॉड्यूल है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट लेवल पे कोशिश करते हैं काम करने का, यस सर। ठीक है। एंड सेव कर देना है, सेव। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसको रेडी में डाल देते हैं, ठीक है। इसको रेडी में डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। और यस इसको सर। मैं भी तब तक पीछे डाल देता हूँ कि मतलब ये मुझे अभी लग रहा है कि इस पे काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लेट मी क्रिएट अ होम पेज, ठीक है। ये होम पेज चाहिए था, यस सर। तो इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। और ये दोनों बाद में दिखेंगे हम लोग, बैकलॉग, ठीक है, बाद में देखते हैं। तो मैं एक होम पेज क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। चलिए, तो इसमें अगर हमको चेंज करना है, अगर ड्यू डेट वगैरह, अब देखिए इशू में ड्यू डेट का ऐसे है, जैसे मान लीजिए ना, अगर इस इशू को हमने यहाँ से खोला, इस जगह में अगर हम इश्यूज पे गए, तो ये सब नहीं आता था ड्यू डेट डालने का। जैसे मान लीजिए ये वाला क्रिएट होम पेज हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको कहीं पे ड्यू डेट्स वगैरह का वो नहीं आता था, ठीक है। हाँ, स्टेटस वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, कहाँ पे है नहीं है, दैट यू कैन चेंज फ्रॉम हियर, ठीक है। तो बट अदरवाइज वो डेट वाला ऑप्शन कहीं पे दिख नहीं रहा है, देखिए ना, ठीक है। डेट वाला ऑप्शन हम लोग को कहीं पे दिख नहीं रहा है, देखिए। तो अब मतलब प्रोजेक्ट्स मैंने जानबूझ के इसलिए इस्तेमाल किया कि यहाँ पे एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा जितना भी ये है, ठीक है, तो इसको हम लोग ये डेट वगैरह डाल सकते हैं। तो लेट मी पुट टुडेज डेट ओनली, इसको आज ही खत्म करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं ये वाला पार्ट खत्म हो जाना चाहिए आज ही, ठीक है। यस सर। चलिए, डाल दिया हमने। अब डेट का असर ये सब चीज़ पे पड़ता होगा, ये जो हमारा रोड मैप है, ठीक है, देखिए ना यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे दे दिया हमने कि ये आज के आज खत्म हो जाना चाहिए, 2 तारीख खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर सब में डेट्स अच्छा दे दिया है तो सब मतलब यहाँ पे चार्ट पे अच्छा दिखेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत एक गैन चार्ट से इंस्पायर्ड लग रहा है, ये गैन चार्ट टाइप का लग रहा है ये, ठीक है हमारा, है ना। यस सर। चलिए देन, अभी प्रायोरिटीज पे तो खैर हम लोग काम नहीं कर रहे, तो प्रायोरिटी बोर्ड में सब सेम प्रायोरिटी पे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए सब नो प्रायोरिटी मिल रहा है, तो बाद में प्रायोरिटाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। टीम आइटम्स में हम लोग दोनों का आइटम्स अलग अलग देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आपका अगर हम क्लिक करें तो दीज आर योर, ठीक है, तो एक बैकलॉग में है, एक रेडी में है, एक डन में दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरा 8 आइटम्स में से मेरा डन में 7 दिखा रहा है, इन प्रोग्रेस में एक दिखा रहा है, मेरा कोई बैकलॉग नहीं दिखा रहा है अभी, ठीक है। यस सर। तो मतलब इससे भी ये कर सकते हैं, और एक एक असाइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये असल में मेरा ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। दिस इज वन बैकलॉग एक्चुअली, ठीक है। तो ये मेरा है देखा जाए तो। चलिए, ये तो ठीक है, बैकलॉग में असाइन यहाँ से नहीं कर सकते शायद, तो क्लिक करके फिर असाइन करना होगा, रहने दीजिए, ठीक है। तो लेट्स से अभी तक किसी को असाइन नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो बट अभी जितना मुझे काम मिला था मैंने लगभग लगभग कर दिया है, ठीक है। और एक अभी इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो अभी आपका यहाँ पे एक ही बैकलॉग है, ठीक है। और उसके बाद में वन इज इन रेडी स्टेट, ठीक है, इसको आप ये कर सकते हैं। एंड एक हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। यस सर। चलिए, लेट मी वर्क ऑन दिस, ठीक है। होम पेज के मॉडल पे काम करके देखते हैं। अब देखिए शॉपिंग वाला होम पेज है, ठीक है, तो मतलब उस हिसाब से, तो अभी फिलहाल मतलब वी आई जस्ट हैव टू क्रिएट अ होम पेज है, ठीक है। बहुत ज्यादा अब कितना काम करना है यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, और आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं कि बस बना दो हल्का फुल्का ऑप्शन के साथ में, ठीक है। अभी मैं वो डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा कि मुझे बहुत डिटेल में अभी क्या करना है, काम नहीं करना है ना, ठीक है उसमें। तो क्रिएट अ सिंपल होम पेज, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी फ्रंट एंड का काम करें हम लोग बाद में, ठीक है, तो कोशिश करें कि रिएक्ट वगैरह टेक्नोलॉजी यूज करके ज्यादा काम करें, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए ना सब चीज में, ठीक है। तो यस सर। वो सब यूज करके अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, तो ज्यादा प्रैक्टिस होगा हमारा। तो मतलब जैसा इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट उस हिसाब से काम करें तो अच्छा होगा। तो मोस्टली बैकएंड का चीजें हम अगर यहाँ पे मतलब थ्रू जेंगो अगर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यस सर। क्रिएट सिंपल होम पेज, ठीक है, कंटेनिंग, ठीक है, लिंक्स फॉर सेलर साइन अप एंड लॉगिन, है ना, फिलहाल मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉगिन। क्योंकि अभी तो दूसरा चीज हमने सोचा नहीं है, ठीक है।
या अभी कस्टमर का भी हमने सोचा नहीं है, अभी तो हम सेलर के हिसाब से बात कर रहे हैं, पहले सेलर का मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेते हैं कि प्रोडक्ट तो कम से कम आ जाए, ठीक है ना। वो सब हो जाए, फिर उसके बाद में फिर कस्टमर वाला मॉडल पे काम करना स्टार्ट करेंगे, तो इतना कर लेते हैं पहले। तो सेव हो गया आई थिंक। ऑलराइट, लेट्स सी कैसे काम करते हैं हम यहाँ पे। चलिए, ये तो एक दिख ही रहा है, और अभी हम इस पे जाते हैं, करियर होम पेज पे जाते हैं। चलिए, अब जो हमारा वो रूट है ना, ठीक है, तो अब रूट किससे कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली रूट इससे कनेक्टेड होना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो क्या होता है, यहाँ पे हर एक मॉड्यूल को हम लोग क्या करते हैं, एक ऐप की तरह बनाते हैं, ठीक है। वी क्रिएट ईच एंड एवरी मॉड्यूल एज एन ऐप, है ना। यस सर। जैसे सेलर वाला सारा चीज सेलर में डाला है हमने, ठीक है। और ये सब मतलब ये क्या बोलते हैं, हर चीज को एक ऐप की तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे कि एक बार हम फिर इसका उसमें होम में जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बोलेगा कि मतलब एम्प्टी के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं गया है, ठीक है। फॉर एम्प्टी नथिंग हैज बीन डन, ठीक है। पहले होगा भी तो हम लोगों ने हटा दिया होगा सिंपली, ठीक है। चलिए, तो अभी देखिए, सेलर में हमने जितना भी टेम्पलेट्स, मतलब वो जो व्यूज है, मतलब वो जो उसके ये मार्कअप्स है, वो कहाँ रहता है, वो टेम्पलेट्स के अंदर में रहता है, ठीक है। तो अब सब जगह हम लोगों ने मोस्टली जहां जहां मतलब ये काम किया, वहां पे टेम्पलेट्स का हमें फोल्डर बनाया हुआ है। देखिए ना, सेलर में भी एक टेम्पलेट दिख रहा है जहाँ पे कि, ठीक है, वी हैव द फाइल्स, है ना, एचटीएमएल फाइल्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से प्रोडक्ट में भी जाके देख लेते हैं, प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा हम लोग को। ठीक है, प्रोडक्ट में भी टेम्पलेट्स है। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें भी एक टेम्पलेट का फोल्डर है, ठीक है, बट नथिंग इज देयर इनसाइड इट, ठीक है, नथिंग इज देयर इनसाइड इट, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब एक फाइल बना सकते हैं, वी कैन कॉल इट एनीथिंग, ठीक है, बट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आई थिंक वुड बी अ गुड चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना देते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, यहाँ पे तो लगभग लगभग प्योर एच टी एम एल ही हमने अभी तक यूज़ किया है, ठीक है, बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करने का हमने कोशिश किया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए, ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग। अभी जैसे दूसरा को पहले देख लेते हैं, दूसरा पेजेस को, कि उसमें जैसे मान लीजिए सेलर से, ठीक है, तो इट इज सिंपल, ठीक है, कोई खास कुछ हमने नहीं किया, ऊपर में एक ये दे दिया है। अच्छा, और प्रोडक्ट्स को देखते हैं कैसा बना हुआ है। तो नथिंग, ठीक है। तो ऐसे करके ना, तो वही ई कॉमर्स ऊपर में लिखा हुआ है, तो यही फॉर्मेट कहीं ना कहीं हम फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स फॉर्मेट, फॉलो दिस फॉर्मेट ओनली। ऊपर में ऐसा कुछ हो जाएगा, और यहीं पे एक लॉग इन साइन इन कुछ बना देंगे, कहीं पे बना सर के रख देंगे तब तक। नेविगेशन, सही है, नेविगेशन बार पे काम अब तक नहीं हुआ ना। नहीं, अभी तक नहीं बनाया हम लोगों ने, ठीक है। तो फ्रंट एंड और का नहीं सोचेंगे, फोल्डर। आराम से सोचेंगे फ्रंट एंड के यस लिए, सर। ठीक है। बिकॉज ये तो यस सर। सिंपल, देखिए सिंपल हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाले बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ टेम्पलेट तो हमने यूज किए नहीं है अभी, ठीक है। मतलब जो इसका ऑटोमेटिक टेम्पलेट है वो यूज हो रहा है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बट ठीक है, उतना हमने सीरियसली नहीं लिया। जैसे अभी देखिए, इसका अगर आप देखिएगा प्रोडक्ट्स का, और टेम्पलेट्स में जाके प्रोडक्ट्स इंडेक्स है ना, तो देखिए यहाँ पे हमको ऐसा ही वो मिल जा रहा है, मतलब इजीली, मतलब कुछ हमको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। ना यस कोई सर। वेरिएबल डिक्लेयर, जैसे डॉट नेट में याद होगा, ऊपर में हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है, कि क्या टाइप का डेटा आएगा या जो भी होगा, ठीक है, दैट हैड टू बी डिक्लेयर्ड, बट यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन नहीं है ऐसा। सिंपली हमने लिखा प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, वहां से हम लोग प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर रहे हैं व्यू से, और ये हमको मिल जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट्स इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। और इजीली एकदम आराम से। तो कोई खास मतलब कोई ऐसा टेम्पलेट इंजन जैसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। जो भी है इसका टेम्पलेट इंजन, बट कोई खास हम लोग ने यूज नहीं किया, देखिए हम लोग प्लेन HTML CSS का यूज कर रहे हैं। तो टेम्पलेट का इस्तेमाल बस हो रहा है टू इंजेक्ट द डेटा, है ना, ठीक है, डेटा को इंजेक्ट करने के लिए, और कोई खास इसका मतलब ही नहीं है यहाँ पे, है ना, ठीक है। और मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, तो कुछ खास मुझे वो भी नहीं मिलता, देखिए जैसे ये दोनों में इनकंसिस्टेंसी है, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे गैप नहीं है, ऊपर में गैप है, ठीक है। तो वो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये जो इसका ये जो है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो उसको HTML ही सोच रहा होगा, इसीलिए इसमें कोई गैप अप नहीं दे रहा था वो अपना से, है ना। तो मतलब बेसिक HTML यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं ज्यादा उतना दिमाग अभी नहीं लगा रहा हूँ इसके ऊपर में, ठीक है, लेट ऑन, ठीक है, बिकॉज मेरा भी फोकस वही है कि हम लोग रिएक्ट जैसा कुछ टूल यूज करें, और उससे UI हमेशा बनाने की कोशिश करें, ठीक है, प्रैक्टिस में रहना चाहिए।
तो इसीलिए यस सर। वेरी सुन, ठीक है, विल लुक इनटू दैट, ठीक है, कोशिश करते हैं वही काम करने का, मतलब इसका सब यूआई चेंज कर देंगे हम लोग बाद में, ठीक है। तो ये भी देखेंगे डायरेक्टली जेंगो में कैसे करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो सब चीज़ों को, ठीक है। इसका अपना भी कुछ कुछ तरीका होगा। जैसे अभी मैंने देखा है कुछ कुछ चीज़, कहीं पढ़ा था मैंने, जैसे इसके बारे में ना, वीआईटी वीट के बारे में। तो देखिए वीट जेंगो भी आ गया वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ आ रहा है ना, फ्रंट एंड टूलिंग करके, यस सर। ठीक है। तो अब देखिए इनडायरेक्टली तो मैंने इसको यूज किया है, कहाँ यूज किया, मैंने लारावेल में यूज किया है इसको इनडायरेक्टली, ठीक है। तो यस लेकिन अब इसका डायरेक्ट रिलेशन मैंने भी नहीं देखा हुआ है कैसे करके एक्चुअली कैसे काम करता है, दैट आई डोंट नो मच है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि एक्चुअली कैसे काम करता है ये। तो क्योंकि सर। फ्रेमवर्क है लारावेल, तो उसमें पीछे छुप के ये काम करता है, ठीक है। हम लोग पता नहीं, मतलब हम लोग फ्रंट एंड के हिसाब से कुछ कुछ लिखते हैं, अब इसका काम होता है बीच में कुछ करने का, है ना, ठीक है। तो अभी कैसे वर्क करता है पता नहीं। तो वीट इज नॉट द ओनली वन एक्चुअली, ठीक है, देयर अदर टूल्स ऑल्सो, ठीक है। वीट तो नया है काफी, है ना। वीट के ऐसा पहले मिक्स भी था, ठीक है। तो वीट ऑल्टरनेटिव लिखते हैं हम लोग। तो आप देखिए ये सब है, देखिए इतना सारा है, ठीक है। वेब पैक, पार्सल, गल्प, ठीक है, ये सब, इवन रिएक्ट को भी उसका ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है, ठीक है। वीट का ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है यहाँ पे, देखिए कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो हालांकि इस इसमें नहीं है वो, ठीक है, इसमें वेब पैक है, पार्सल है, गल्प है, पीकेजी है, रोल अप है, ग्रंट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग ने कभी तो इस्तेमाल ही नहीं किया डायरेक्टली, ठीक है, वी डोंट यूज, ठीक है, मच, है ना। तो ठीक है। तो अभी ऐसे ही करके दुनिया भर का चीज़ें जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है, तो डेफिनेटली हमको कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए सब चीज़ के बारे में। तो कोशिश करेंगे यूज करने का ये सब चीज़ों को भी, ठीक है। तो चलिए यस सर। सिंपल टाइप से एक बना लेते हैं ऐसे होम पेज, जहाँ पे कि बस हमको वो लिंक मिल जाए और कुछ नहीं, है ना, ठीक है। यस सर। तो एक काम ये भी हो सकता है कि इसको मैं, अच्छा यहाँ पे हमने अलग से ही किया हुआ है, जितना सीएसएस लिखा है हमने अलग से लिखा हुआ है। तो कुछ दिन हो जाने के बाद में हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता है कि क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो ये सब हटा देंगे, टेबल को हटा देते हैं फिलहाल, यहाँ से टेबल का कोई जरूरत नहीं है। एंड यहाँ ये सब भी हम लोग हटा देते हैं। अच्छा सबसे पहले तो ये ठीक है, ये ई कॉमर्स आना चाहिए, नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद में हेडर खत्म होगा, मेन में यहाँ पे हम एक काम करते हैं, तो ये न्यू प्रोडक्ट के लिए है, तो यहाँ पे हम सेलर का एक लिंक डाल देते हैं। अच्छा सेलर कहीं ऊपर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ लिख देते हैं साइन अप, और एक इसी तरह से बना देते हैं, और बना देंगे लॉगिन के लिए। तो अभी उसका पेज तो बना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग एक लिख के रखते हैं विच इज़ नॉट देयर, ठीक है, विच इज़ नॉट देयर, बाद में किसको बनाना होगा। चलिए, और यहीं पे कहीं हम लिख देते हैं एक H3 लेके, सेलर, देखते हैं कैसा आ रहा है। अच्छा अभी भी मतलब खाली इतना करने से ऐसा नहीं कि अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यस सर। देखिए एंटर करने से भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब इसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा, उसको रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे इसका url.py जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सब तो बता दिया, पैटर्न्स बता दिए, ठीक है, क्या खुलेगा नहीं खुलेगा। अब रूट के लिए है, ठीक है, फॉर रूट आई थिंक वी कैन राइट हियर फॉर रूट, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, और PATH पाथ ऐसे करके, एंड देन स्ट्रिंग में रूट देते हैं, तो कौन सा वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। और उसके बाद में कॉमा। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे शायद ये राउट का नाम दे सकते हैं, ठीक है, वी डोंट हैव टू इंक्लूड एनीथिंग, ठीक है, राउट का नाम दे सकते हैं। ये एक मिनट है, चेक कर लेता हूँ, ये एक बार ट्राई कर लेता है अपने से, उसके बाद में फिर देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इट्स, नहीं ये तो ठीक है, ये हो गया। हमको पेज का नाम देना होगा ना, यहाँ पे वी हैव टू गिव द नेम ऑफ द पेज। एक बार इसको चेक करते हैं, ये वाला को यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, ये वाला को चेक कर लेते हैं। हाँ इस तरह से दिया है, व्यूज डॉट इंडेक्स, उसके बाद में ये है ना, प्रोडक्ट स्लैश करके। तो चलिए अभी इसका भी व्यू है, ठीक है, इस मॉड्यूल का भी हमारा व्यू है। यस सर।
एक बार बंद करके देख लेते हैं इसका। तो नहीं, इसका व्यू नहीं बना हुआ है, देखिए, ठीक है, इट डजंट हैव अ व्यू हियर, ठीक है। सेटिंग्स है, ये है, यूआरएल्स है, बट देयर इज नो व्यू, है ना। तो एक हमको व्यू बनाना पड़ेगा इसका भी, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट अ व्यू डॉट पी वाई, ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। एंड जैसे इस केस में, ठीक है, इसके केस में व्यू नहीं, व्यूज है, ठीक है। हम लोगों ने, देखिए, व्यूज प्लूरल में है, ठीक है। तो वी हैव टू क्रिएट दिस एज व्यूज। रीनेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से देख लेते हैं, रीनेम व्यूज, ठीक है, व्यूज डॉट पी वाई। चलिए, तो अब देयर सर्टन थिंग्स दैट हैज टू बी इंपोर्टेड, ठीक है, इसको साइड में रख लेते हैं थोड़ा देर के लिए। स्प्लिट राइट। चलिए, सब चीज़ इंपोर्ट नहीं करते हम लोग को, मेन चाहिए डी ई एफ, ठीक है। और इंडेक्स चाहिए हम लोग को यहाँ पे भी है, ठीक है, वी वांट इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे लगभग लगभग जितना भी मेथड होता है सब में ये पैरामीटर जाता है बाय डिफॉल्ट, आर ई क्यू यू एस टी रिक्वेस्ट, ठीक है, दिस विल गो। चलिए, उसके बाद में, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे बस लोड करना है एक पेज एक्चुअली, है ना, ठीक है, वी जस्ट हैव टू लोड अ पेज हियर, है, ठीक है। तो उसके लिए क्या था, एक मेथड था हमारा, शायद एच टी टी पी रेस्पॉन्स में ही डायरेक्ट दे देने से होगा क्या। एक बार रिटर्न करके देखते हैं। टी टी पी आर एस पी ओ एन एस रिस्पॉन्स, ठीक है। और एक मिनट, हम इसको चेक कर लेते हैं। नहीं, वो रेंडर से ही बोल रहा होगा, ठीक है, या एक टेम्पलेट रिस्पॉन्स से भी हो सकता है, रेंडर से हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, रेंडर का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, और एक चीज़ टेम्पलेट्स के अंदर बनाया ना हमने, ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग ने। टेम्पलेट्स के अंदर ही बनाया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। आ, ये भी काम करना चाहिए, बट जहाँ तो मुझे लग रहा है एच टी टी पी रेस्पॉन्स। अच्छा, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, नहीं करेगा तो फिर देखा जाएगा। तो पेज का यस नाम है सर। हमारा आई एन डी एक्स इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम है ना, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है, काम करता है कि नहीं करता है। अब देखिए, यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, ठीक है, इज नॉट डिफाइन करके, तो आप देखिएगा ऊपर में इसको डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे ना, ठीक है। तो इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड। तो इसको डिक्लेयर कर देते हैं हम लोग भी, फ्रॉम, ठीक है, जेंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी आर एस वंस, ठीक है। अब इसमें तो सब जगह दिखा रहा है प्रॉब्लम, है ना, कुड नॉट बी रिजॉल्व, कुड नॉट बी रिजॉल्व, ऐसे करके दिखाते जा रहा है यहाँ पे, जिसे सबका दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मतलब विजुअल स्टूडियो को नहीं पता इसके बारे में, इसीलिए, ठीक है, ये दिक्कत कर रहा है ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं, करने दीजिए। चलिए, अभी चेक करते हैं हम लोग कि क्या होता है, देख लेते हैं। तो आई डोंट थिंक सो, वी हैव टू क्लोज द सर्वर, चलना चाहिए, देख लेते हैं जाके। तो अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, नथिंग। तो एक बार, यस सर। है ना, एक बार कंट्रोल सी करके और एक बार दोबारा स्टार्ट भी करके देखते हैं। तो नहीं, अभी भी बोल रहा है पेज नॉट फाउंड करके, ठीक है, पेज नहीं मिला। अच्छा, वो भी तो नहीं लिखा है ना अभी तक, ये भी तो नहीं लिखा हुआ है कि स्लैश में क्या होना चाहिए। स्लैश में हमको कॉल करना है व्यूज से, व्यूज डॉट, अब इसमें व्यू को कॉल करना पड़ेगा, इसमें व्यू कॉल करना पड़ेगा। जैसे ये यूआरएल को देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये देखिए, इंपोर्ट डॉट, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज करके, है ना। ये हमारा वाला कहाँ गया।
तो व्यूज डॉट, ठीक है, इंडेक्स, इंडेक्स तो पता चल गया उसको। चलिए मेथड की तरह तो नहीं दिखाना मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा अब यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम आ गया, देखिए ना, ठीक है। तो अब बता रहा है कि इनवैलिड सिंटेक्स परहैप्स, एक कॉमा छूट गया कहीं पे, है ना, कॉमा छूट गया, देख लेते हैं यहाँ से। नहीं, व्यू से नहीं देखना था हम लोग को, यूआरएल से देखना था। अच्छा यहाँ पे ये लास्ट वाला कॉमा जो है ये छूट गया है यहाँ पे। चलिए ठीक है। अच्छा अब कुछ और आ रहा है वहाँ पे, देखिए कि योर यूआरएल पैटर्न दिस, ठीक है, हैज अ राउट बिगनिंग विद दिस, ठीक है, रिमूव दिस स्लैश एज इट इज अननेसेसरी इफ द पैटर्न, ठीक है, इज टारगेटेड इन एन इंक्लूड, इंश्योर द इंक्लूड पैटर्न हैज ट्रेलिंग दिस। अच्छा तो ये ब्लैंक भी छोड़ दें, इस काम करेगा क्या? देखते हैं अभी। काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख दिया, ठीक है। तो वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखा बिकॉज ऑफ दैट एच टी टी पी रेस्पॉन्स, आई थिंक। तो एच टी टी पी रेस्पॉन्स सेंड्स अ टेक्स्ट मोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोग को यही करना पड़ेगा, ये भेजना पड़ेगा, ये वाला रिक्वेस्ट रेंडर करके, ये वाला, ठीक है। दिस इज द सिंटेक्स। तो इसको बंद कर देते हैं, इसको, ये काम कर गया, राउट काम कर गया हमारा। इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। ये था, तो दिस इज फॉर टेक्स्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे अब अपना पेज को भेजने की कोशिश करते हैं। तो इट्स आई एन डी एक्स इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो अब हमको रेंडर को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो रेंडर कहाँ से आता था? फ्रॉम, रेंडर कहाँ से आ रहा था? व्यूज में जाके रेंडर आ रहा था शॉर्टकट से, जेंगो शॉर्टकट से आ रहा था। चलिए, फ्रॉम डी जे एन जी ओ जेंगो डॉट एस एच ओ आर टी सी यू टी, शॉर्टकट्स होगा, इंपोर्ट रेंडर। चलिए तो अभी कुछ और प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, कि बोल रहा है कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, बोल रहा है, ठीक है, कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अम्म, अच्छा एक बार मैं इसको रिस्टार्ट करके देखता हूँ सर्वर को। नहीं, फिर भी कोई फायदा नहीं। चलिए, पास ही है, क्लोज ही है, मिल जाना चाहिए अब, ठीक है, ये है ना कि, ठीक है, एक्सेप्शन वाली एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और उसके बाद में ये ठीक है, ठीक है, व्यूज डॉट इंडेक्स रेज ड्यूरिंग दिस, मतलब वहां तक तो पहुंच रहा है, देखिए, ठीक है, इट्स रीचिंग हियर, मतलब इस जगह में रीच कर गया, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे रिटर्न रिक्वेस्ट और जब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिख रहे हैं तो इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अभी जो हमारा व्यू है, कहाँ का व्यू है, पहले वो भी चेक कर लेते हैं सबको बंद करने के बाद में। लेट्स क्लोज दिस, ठीक है, इसको ओपन करते हैं, और वो व्यू इसी के अंदर क्रिएट हुआ है ना, व्यू इसी के अंदर क्रिएट हुआ है, व्यू डॉट पी वाई, ठीक है। वहीं पे हमारा टेम्पलेट्स भी है, ठीक है, देर टेम्पलेट्स इज ऑल्सो देयर, टेम्पलेट्स ही होना चाहिए, टेम्पलेट्स है, टी एम पी एल टी एस, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे और भी कुछ इंपोर्ट करना पड़े हम लोग को, जैसे इंपोर्ट करना पड़ रहा था, और नाम तो वही है, आई एन डी एक्स इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, है ना। तो अब यहाँ पे भी टेम्पलेट्स में, बाकी के केस में भी, ठीक है, वो तीन अलग अलग पेज था, वो इस तरह से नाम लिख दिया, प्रोडक्ट्स क्रिएट, प्रोडक्ट्स एडिट एंड प्रोडक्ट एच टी एम एल करके लिख दिया था। तो काम कर रहा था वहाँ पे। इसमें भी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखा हुआ है। अच्छा, पूरा एच टी एम एल लिखना है कि नहीं लिखना है वो भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो जैसे प्रोडक्ट का अगर व्यूज को ओपन किया हमने, दोनों को साइड बाय साइड रख लेते